हुकूमती वफ्द की आनिया जानिया राबते जोड़ तोड़ सब नाकाम। आईनी तरामीम आज भी पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी। दोनों ऐवानों के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं मौलाना तमाम चीजों पर मुत्तफिक हैं, किसी चीज पर उन्हें एतराज नहीं। मौलाना ने सिर्फ मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरामीम का मुसविदा कभी पब्लिक नहीं होता। 25 तरामीम हो चुकी हैं। आइन में मुसविदा सबसे पहले हाउस में आता है। ये कोई रेफरेंडम नहीं जिसका ऐलान करके आवाम की राय ली जाए। बोले आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। तरामीम मंजूर हो जाएंगी, नहीं भी होंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मुजवज़ा आइनी तरमीमी पैकेज की दस्तावेज़ात मंज़िल-ए-आम पर आ गई। मजमूई तौर पर मुसवदे में 54 तजावीज़ शामिल हैं। आइनी अदालत को वफाकी आइनी अदालत का नाम देने की तजवीज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील किया जाएगा। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते रहेंगे। सदर ममलिकत वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों का तकर्रुर करेंगे। जजेस के लिए दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। आइनी पैकेज में शामिल फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान का वोट गिना जाएगा। वफाकी आइनी अदालत वफाकी या सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ुआत का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत तमाम आइनी पटिशन्स आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका से वापसी तक आइनी तरमीम का मामला मुअख्खर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवां हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, ना कोई सियासी रंग दिया जा रहा था। पार्लियामान की जो एग्जिस्टेंस है, जो आइन के मुताबिक उसको हम असर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा रोल जो है पार्लियामान का, वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। ये किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को या किसी पार्टीज की कोलिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, इस अदारे को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम चाहते थे कि मैक्सिमम, और अब भी चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो। आईनी तरामीम में कोई सियासत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा आईनी तरमीम गैर मुतवाज़न चीज़ों को मुतवाज़न करने की कोशिश है। इस इदारे को इसी तरह कदावर रखें जिस तरह आइन में है। ख्वाजा आसिफ ने कहा ऐवान का किरदार रबर स्टैम्प का नहीं होना चाहिए। आइन हमें इजाज़त देता है कि कानून साजी करें। पिछले कई सालों में अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। एक कैदी को 25 साल बाद रिहाई मिली। अदालतों में 27 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा। हम क्या कोई इस मुल्क के दुश्मन है? रात के तारीकी में चोरी की तरह डाकाज़नी करते हुए ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे, ये नुस्खा है। दूसरों को कहता कि ये नुस्खा है। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है, पंजाब हाउस में सो रखा है, ये कानून साजी होती है। इस तरह जिल्लत से और इस तरह जोर और जुल्म से अगर कानून साजी होती है तो मैं समझ रहा था कि हमारे लिए मौत बेहतर है। इस तरह पार्लियामेंट में बैठना जो है वो बेहतर नहीं है। हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। आप कोई डाका डाल रहे हैं जो रात की तारीकी में सब कुछ कराया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल सताइश और बिलावल भुट्टो पर इन्हें अफसोस है। बिलावल भुट्टो मुँह पर जमहूरियत करते हैं और जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। आज के बाद पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में जमहूरियत की बात न करे। दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ। दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ। जिसमें 90 तरामीम हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं
जिनसे घबराना नहीं है इंशाल्लाह। आपके तो कायद कहते हैं कि घबराना नहीं। काजी फायज ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हमें ही हाँकते रहते थे। कोई डाका या चोरी नहीं, आईनी तरामीम मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कहा, कानून के तालिब इल्म के तौर पर उनके जहन में कोई वहम नहीं है। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ज़ाब्ते फौजदारी का एक पेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम शामिल हैं। 1 साल में ट्रायल मुकम्मल, वरना जज पर कानूनी कार्रवाई होगी। सब कुछ मौजूद है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया। जुडिशल कमीशन को दोबारा 18वीं तरमीम की रूह से बनाया जाए। आईनी तरामीम इत्तफाक राय से होंगी। पार्लियामेंट को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, मुजवज़ा आईनी तरामीम बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। हर मामले को सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। नवीद कमर ने कहा, वज़ीर कानून ने कुछ तरामीम का जिक्र किया और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया। इसमें कई शिक्कें ऐसी भी हैं जिस पर हमें भी एतराज़ है। कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही हम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्वदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के मुजवज़ा पैकेज का कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ इतला दी गई। लीक होने वाले मुसव्वदे पर कोई भी मुतफ़िक नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदलिया पर कदगन लगाई जा रही है, कई इख्तियारात वापस लिए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हमद रज़ा ने कहा है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट ने करना है, किसी अदालत ने नहीं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी समेत मस्बत चीज़ें लेकर आएँ तो हम बात करने को तैयार हैं। मौलाना का किरदार खुशाइंद है, उनसे ऐसी ही तवक्को थी। हुकूमत को भी नहीं पता कि तरमीम कौन लेकर आ रहा है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर मौलाना कभी इत्तफाक नहीं करेंगे। एक जमात के सियासी कायद ने हमला किया हमारा जुडिशरी पे और हमारा आर्मी चीफ पे। अगर वो बयान, और आज तक इस मीटिंग में भी उन्होंने वो बयान से पीछे नहीं हटा, ना क्लैरिफाई किया कि उनके बयान है या नहीं। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स का यूनानिमस पैकेज पास कर सकता हूं उस जमात के साथ जिन्होंने पब्लिकली उस अदारा का हेड को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुत्तफ़िका फैसला हो। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू, कहा एक सियासी जमात ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। आज तक बयान को वाज़ेह नहीं किया कि वो बयान उनका है या नहीं। मजीद बोले, क्या उम्मीद रखूं? जुडिशल रिफॉर्म्स पर इस जमात के साथ मुत्तफ़िका पैकेज पर क्या बात करूं? अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया। मुफ्ती महमूद ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तनहा शिकस्त दी थी। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट का जुमा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर शबखून मारा गया। 30 सितंबर तक जमहूरियत के उतार चढ़ाव का फैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसव्वदा किसी को नहीं दिखाया गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पूरी रात आइन और कानून के साथ खिलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारने की तैयारियां होती रहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। इस बार सुप्रीम कोर्ट हमले में पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है। मुजवज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेख्तियार आलिशान इमारत बनकर रह जाएगी। कल के शर्मनाक ड्रामे के बाद काजी फायज ईसा को खुद तौसी से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास। राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक
लाहे अमल अपनाने का कोई फैसला नहीं हो सका। मेंबर पंजाब ने इजलास में शिरकत नहीं की। डीजी लॉ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का बुध को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सियासतदानों और फौजी ऑफिसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी ऑफिसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूँ कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उस पर कोई रहम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुझे कहा जाता है कि आप खुद खातून वज़ीर आला हैं और आपके दौर में ख़वातीन जेल में हैं। जो ख़वातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि मुआशरे में करप्शन से तकलीफ होती है। जो गरीब लोगों की इंसुलिन उठाकर फ़रोख्त करते हैं उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। शुगर के मरीजों की इंसुलिन चोरी करने वालों को जेल में डालेंगे। पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने पर डीसी लाहौर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौलाना फजलुर रहमान को जलसे की इजाजत दी गई। आज रात ताहिरुल कादरी इज्तिमा कर रहे हैं। पीटीआई के साथ ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? अदालत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत के लिए नई दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। हुकूमत का गरीब आवाम को रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दी। डीजल 13.6 रुपये सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में 12.12 रुपये कमी। आवाम ने इकदाम को खुशाइन करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश पर पीटीए का मौक़िफ़ तब्दील करने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हिदायत किसने दी? नाम बताएं, हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, इस मामले पर चेयरमैन पीटीए को भी तलब कर सकते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम और अहमद चट्ठा की जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एनओसी की खिलाफ वर्जी और पुलिस एहलकारों पर हमले के केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जज अब्बुल हसनात जुल्कुरनैन ने तीनों रहनुमाओं की 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। सरकार की आमद मरहबा, 12 रबीउल अव्वल अक़ीदत और एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां जारी। बाजारों और ख़रीदारों का में रश। खाना काबा, मस्जिद नबवी के मॉडल्स और रंग बिरंगे मोतियों से सजे नालैन मुबारक के बैजेस अक़ीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़ हैं।